नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। औराई थाना क्षेत्र के मथुरापुर बुजुर्ग गांव में अपराधियों ने सोए अवस्था में शिक्षक के भाई की गोली मारकर की हत्या। सकरा प्रखंड में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर ने किया कारनामा। हॉर्निया के ऑपरेशन के दौरान काटा प्राइवेट पार्ट। और कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होने पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। औराई थाना क्षेत्र के मथुरापुर बुजुर्ग गांव में अपराधियों ने सोते अवस्था में शिक्षक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में शनिवार को शिक्षक के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्हें सोए अवस्था में अपराधियों ने गोली मार दी है। पीठ के बाएं तरफ गोली लगी है। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना औराई थाना क्षेत्र के मथुरापुर बुजुर्ग गांव की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की सूचना औराई थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। मौके से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृतक की पहचान 69 वर्षीय राजकुमार मंडल के रूप में हुई है। मामले में औराई थानेदार रूपक कुमार का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। अपराधियों को चिन्हित करने की कवायद की जा रही है। में बड़ा फोन किए कि ऐसे कि ये कहीं पे गोली लगा है जो कि गांव में जाके देखो। तो हम जाके वहाँ पर देखे हैं, एक कट्टा को देखे हैं वहाँ पर, और लाश को देखे थे थोड़ा दूरी पर हट के रखे हुए थे लोग। उतना ही में थोड़ा देर में बड़ा हुई और सब लोग प्रशासन के लोग आए हैं। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम लेकर रख गए हैं। पहचान वगैरह इनकी जी पहचान हो गई है ना इनकी? जी पहचान। आगे पोस्टमार्टम मेरे भाई को गोली लगा हुआ है। कहाँ लगा है गोली? बाएं पीठ में, पीछे की ओर। कौन मारा है? मारने वाले की हम नहीं देखे, वहाँ पर कोनो नहीं था। भाई मेरा अकेले वहाँ से हुए था रात में, है नहीं, हम किसी को देखे तो नहीं है। कैसे पता चला कि उनको गोली लगी? लगा जब देखने के बाद गए हैं सवेर में, तो लगा है जो माने गिरा हुआ था नीचे। जब गए हैं, हाँ नीचे गिरा हुआ था। जब देखने गए हैं, जब हाथ से उसको ऊपर उठाए हैं, तो लगा है जो पीठ में माने खून की दगी लगा है। तो देखते हैं जो उसमें माने भीतर में लगा हुआ जैसे छुरा जैसा हो। हम देखने लगे हैं बगल में, तो वहाँ पर एक कट्टा जो है मिला है, जिससे साबित हुआ जो गोली लगा हुआ है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा हुआ अशोक कुमार मंडल। भाई का क्या नाम है? राजकुमार मंडल। किसी से इनका दुश्मनी वगैरह? कोनो दुश्मनी नहीं था मेरा। सोए कहाँ हुए थे? तो गाय का मवेशी है, डेरा था मेरा। उसे ना वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वहाँ पहली बार सुने गए थे या वहीं? ना, वो तो 20 साल से मेरा डेरा है वहाँ। सकरा प्रखंड में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर का कारनामा। हॉर्निया के ऑपरेशन कराने गए व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। ऑपरेशन करे के लिए अंदर में ओटी में ले जाके फिर से इनका मता के ऑपरेशन कर दिलके। वही कभी हाइड्रोसिल कथी कहे निकाल दिलके इनकरा। इतना बड़का गोला निकाल के लेके आला, कथी कहे कि से मेन बीमारी यही रही से काट के हटा दिलिए। हाँ, जिले में एक फर्जी नर्सिंग होम द्वारा एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के कुछ दिन पहले सकरा इलाके में फर्जी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर ने बसदाने के नाम पर किडनी निकाल ली। वहीं अब एक मरीज के हॉर्निया के ऑपरेशन के नाम पर उसका हाइड्रोसिल काटकर हटा दिया। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के निकट एक निजी अस्पताल शिव शक्ति नर्सिंग होम में बीते 10 अप्रैल को सकरा वाजिद के रहने वाले कैलाश महतो का जबरन हॉर्निया का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उसके पेट और हाइड्रोसिल में सूजन होने लगी। जब हालत बिगड़ने लगी तो 2 दिन बाद फिर से उसी अस्पताल में ऑपरेशन किया, जिससे मरीज का हाइड्रोसिल भी काटकर हटा दिया और परिजनों को बताया कि बीमारी की असली वजह ही हटा दिया गया है। जिसके बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन दूसरा अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन अस्पताल वाले उसे जाने नहीं दे रहे थे। फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से उसे मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसका पेट खोल दिया गया। वहीं इधर सकरा वाले निजी अस्पताल के लोग फरार हो गए हैं और पीड़ित को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि हमें डर था कि इलाज के लिए पैसा नहीं देगा, इसलिए हम किसी के पास नहीं जा रहे थे। हमें डराया जा रहा था। वही मरीज की हालत अब भी ठीक नहीं है।
मरीज कैलाश महतो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। मरीज कैलाश महतो ठेला पर गोलगप्पा बेचने का काम करता था। उनकी 2 बेटियां हैं जिसकी शादी करनी है। ऐसे में गलत ऑपरेशन की वजह से पूरा परिवार बर्बाद होने के कगार पर आ गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की जांच करेंगे और ऐसे फर्जी डॉक्टर और फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। मेडिकल पहले लेकर गेली ना देखावे ले, मेडिकल में देखा उखा लेली, जांच करा ली, ऑपरेशन करावे के रहे, हम कहली करा ले हुए ऑपरेशन। तो मेडिकल में ऐसे जांच करा के वहाँ से फोन यहाँ से कैले रहे। पहले यहाँ श्रीवास्तव डॉक्टर से देखलखिन ना, 2 आदमी कहलक कि से देखा लिए हियाँ, तो इनका जाके देखलखिन यहाँ श्रीवास्तव डॉक्टर से, बोलखिन कि हम 13,000 रुपया लेम, ऑपरेशन कर देम ही है। चल गई हमसे कहली हियाँ न करावे जाए पहले मेडिकल में वहाँ देखा उखा के हुए करा ले। वहाँ देखैली तो वहाँ जाँच सब करा उरा लेली, जाँच करा उरा के कहली कराएम, तो हियाँ से लगातार फोन पर फोन करते रहे कि हियाँ आओ हम ऑपरेशन हियाँ कर देम। कितना बड़े धुआं रही तो 200 मरतबे फोन। 7 तारीख के अनु है, 7 तारीख अप्रैल में, ये महीना से पीछे, मतलब अप्रैल महीना में क्या वो ऑपरेशन किया? पहला दिन ऑपरेशन पहला दिन हाँ हरुनिया का। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ था? तो उसके बाद पेट फूल गया इनका ना, तो हम कहली कि इतना पेट कला फूल जाए ऑपरेशन जो पेट न फूले। जब बोली हुआ कंपाउंडर के नर्स के तो कहे कि से बोलू गैस बन गए पेट में, गैस बन गए से गैस बोलू हम सुई से निकलवा दे छी। डॉक्टर सुई से गैस निकल हाँ से बोलू सुई से हम गैस निकलवा देम। डॉक्टर साहब के बोलवेलक, फिर डॉक्टर साहब ले गए अंदर ओटी में इनका, हमरा ना मालूम कि ऑपरेशन होते से, फिर ऑपरेशन करे हाँ सकरे में ऑपरेशन करे के लिए अंदर में ओटी में ले जाके फिर से इनका मता के ऑपरेशन कर दिलके। वही कथी हाइड्रोसिल कथी कहे निकाल दिलके इनकरा, इतना बड़का गोला निकाल के लेके आला, कथी कहे कि से मेन बीमारी यही रहे से काट के हटा दिलिये। हाँ इनका पूरा मतले रहे। तब पूछलिए जे फिर कथी करिए ऑपरेशन, फिर कह दिलिए तो हाँ से फिर से ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर के नाम की है जो ऑपरेशन? श्रीवास्तव डॉक्टर, श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो पेट फूले लगल, तो पेट फूलते जाए, पानी टांगते गेला कहे कि जे पेट पच जाता हम रिक्स ले छी से ठीक हो जाए। पेट फूलते गेले तब सबके आदमी सबके जमा कैली, मुखियो जी गेलन, सब आदमी सब जमा भेलन। तो कहली कि स्थिति इनका बहुत खराब हो जाते रहे, बच्चे के नबद न लई, तब लेके भगली, वहाँ से उठा भी न देते रहे इनका, हॉस्पिटल से जाओ न जाए देते रहे न। हम कहली कि बगल में थाना है, हम थाना में पहले रिपोर्ट दे दी छी, मीडिया बोला के पहले हम अखबार में छपा उपा के तब हम जाम लेके इनका, तो हमरा न थाना में जाए दिलक, न उठावे देते रहे, जबरदस्ती लेके भगली हुआ हम। ये हमको नहीं संज्ञान में था, आपके माध्यम से आया है। अभी प्रभारी से मैं पूछता हूँ कि क्या मामला है, डिटेल दें। वैसे सब लोगों को सरोह प्रभारी को आदेश दिया हुआ है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी गैर निबंधित नर्सिंग होम है या जो निबंधित भी हैं, वो मानक के हिसाब से जो उनको रखना चाहिए, जो करना चाहिए, जो कॉम्पिटेंट हैंड होना चाहिए, जितनी सुविधा है उतना ही अगर कर रहे हैं कि या उससे अलग कुछ कर रहे हैं तो उन पर सख्त नज़र रखें, और उसका जो भी आदमी पालन नहीं कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, स्थानीय थाना में FIR लॉन्च करें, कर करके मुझे किस कार्रवाई से सूचित करें। ये सबको इंस्ट्रक्शन दिया होगा। PHC से 100 मीटर की दूरी पर आवाज नर्सिंग होम बताया जा रहा है। हाँ, फिर हम दे रहे हैं उन लोगों को कि उस पर नज़र क्यों नहीं रखी जा रही है, आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। बोचहा थाना क्षेत्र के गरहा हथौड़ी हाईवे के समीप मकई के खेत में एक महिला का नर कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई। जिले में एक महिला का नर कंकाल मिला है। मामला बोचहा थाना क्षेत्र के गरहा हथौड़ी हाईवे के समीप की है, जहां महिला का नर कंकाल बरामद किया गया है। मौके पर 2 चप्पल, हाथ में बाला और चूड़ी थी। इसके अलावा पायल और कान की बाली भी मिलने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार मकई के खेत से तेज दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध मिलने पर कुछ लोग खेत की ओर पहुंचे थे। इसी बीच नर कंकाल दिखा, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना बोचहा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची बोचहा पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। हाथ में चूड़ी देखकर आशंका लगाया गया कि शव महिला का है, जो काफी सड़ चुकी है। ज्यादा सड़ने की वजह से कंकाल का रूप ले चुकी है। छानबीन के बाद कंकाल को जांच के लिए मेडिकल भेज दिया गया है। घटना को लेकर दरोगा आदित्य कुमार ने बताया कि गरहा चौक से आगे हथौड़ी हाईवे के समीप एक मकई का खेत है, उसी के अंदर नर कंकाल बरामद किया गया है।
महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी पहचान करने के लिए मेडिकल में लाश भेजी गई है। उनकी डीएनए की जांच करवाई जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार थाना क्षेत्र इलाके में करीब 1 माह पूर्व मेला चल रहा था। लोगों को आशंका है कि महिला भी अपने परिवार के साथ मेला घूमने आई होगी। इसी दौरान किसी ने उसके साथ गलत कर हत्या कर दी होगी। शव को मकई के खेत में फेंक दिया होगा ताकि किसी को भनक नहीं लग सके। अनहोनी की घटना हो सकती है। इसको मकई खेत में लिया कर रख दिया गया है, जिससे इसका पूरा शरीर सड़ गया है। इनके पहचान नहीं हो पा रहा है कि ये महिला कौन है और इसके साथ क्या दुष्कर्म हुआ है कि क्या हुआ है, कि हत्या हुआ है, कुछ संभव नहीं पता। सब जांच का विषय है। आप अपना पर्चा दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार गुप्ता, बोचहा थाना कुछ सामान भी हाँ, दाहिने हाथ में एक एथी क्या बोलते हैं शंख वाला और चूड़ी है, बाला है और पायल भी है। कान का एक नाक में का है, सोना का हो या कुछ भी हो तो रखा गया। नदिया के बार फिल्म की तरह जिले में भी देवर अपने भाभी की बहन को लेकर भागा। पुलिस ने दोनों की शादी रचाई। सलमान खान और माधुरी दीक्षित के अभिनय वाली बॉलीवुड की सुपर फिल्म हम आपके हैं कौन वाली कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। पर खुशी की बात है कि इस फिल्म का अंत दुखांत नहीं बल्कि सुखांत हुआ है, क्योंकि कहानी में न तो भाई की मौत होती है और न ही साली की जीजा से शादी होती है, बल्कि भैया की साली से देवर की शादी होती है, वो भी पुलिस की मदद से मंदिर में। ये कहानी मुजफ्फरपुर जिले के औराई की है, जहां एक लड़की रूबी का अपने दीदी के देवर राजेश पर दिल आ गया। साल भर तक दोनों की खूब बातचीत हुई, कभी मोबाइल पर तो कभी चोरी चुपके मिलकर। इस बीच दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया और दोनों अपने घर से फरार हो गया और शादी के लिए कोर्ट जाने का फैसला लिया। दोनों मस्ती करते हुए कोर्ट तरफ जा रहे थे, जहां पुलिस पर दोनों की नजर पड़ी। एक युवक और युवती का इस तरह का घर से बाहर घूमते देखने के बाद पुलिस दोनों को पकड़कर थाना ले आए और जब पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों प्रेमी युगल ने बताया कि हम दोनों 1 साल से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं और शादी करना चाहते हैं। वहीं उम्र सत्यापन के बाद पुलिस ने दोनों की शादी करने को लेकर हामी भर दी। उसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया और सबके सामने दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। धार्मिक रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई, जिसे पंडित जी ने मंत्र भी पढ़े और परिजनों ने आशीर्वाद भी दिया। राजेश और रूबी के प्रेम कहानी को परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी जानते थे। ग्रामीण पवन पटेल ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था, उसके बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान दोनों मुजफ्फरपुर के कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया और स्थानीय थाने को सौंप दिया गया, जिसके बाद दोनों परिजन पहुंचे और सहमति से मंदिर में शादी संपन्न हुई। वहीं रूबी की मां कुसमी देवी ने बताया कि हमारी बेटी पिछले 1 साल से उस लड़का से बातचीत करती थी। 3 दिन पहले वह लड़के के साथ घर से भाग गई। कोर्ट में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया और औराई थाने भेज दिया। पूरे गांव में जानकारी हो गई है, जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई। दोनों अपनी मर्जी से यह शादी कर लिया है। वहीं परिवार का रजामंदी के सवाल पर प्रेमिका की मां ने कहा कि हर माता पिता अपने बच्चे को खुशी चाहता है। लड़की का नाम है रूबी कुमारी। लड़का का क्या नाम है? राजेश। औराई थाना पर शादी रचाया गया। जी। आपका क्या परिचय हुआ? मैं पवन कुमार पटेल, एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। हम लोग औराई सरपंच है। हाँ जी, औराई के सम्मानित सरपंच है। डीआरसीसी भवन में जिले के प्रभारी डीएम ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के तहत जिले में संचालित युवाओं के कल्याणकारी रोजगार योजना की शनिवार को प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में डीआरसीसी में समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान प्रभारी डीएम ने डीआरसीसी भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरसीसी भवन में कार्यरत कर्मचारियों से फीडबैक भी ली गई। कर्मचारियों ने संतोषजनक फीडबैक दिए। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि युवाओं के कल्याण के लिए जिले में संचालित योजनाओं में हम लोग आगे हैं। बहुत सारी ऐसी योजना है जिसमें मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है, लेकिन कुछ योजनाओं में हम पीछे चल रहे हैं, जिसे अविलंब लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 7 निश्चय के अंतर्गत युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो डीआरसीसी से संचालित की गई हैं,
आज उन योजनाओं की समीक्षा की गई और साथ ही साथ DRCC का जो बिल्डिंग है उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ जो सारे लोग पोस्टेड हैं उनसे उनके फीडबैक लिया गया है और उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर निरीक्षण में सभी कुछ संतोषजनक पाया गया है और कई सारे मामलों में हम लोग, कई सारी योजनाओं में हम लोग 100% से भी अधिक उपलब्धि हासिल किए हैं गत वित्तीय वर्ष में 22-23 में। उसके लिए इन लोगों को शुभकामनाएं दी गई हैं। जहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा टारगेट से कम रह गए वहाँ पर और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए इस बार टारगेट दिया गया है। और सारे जो भी लोग हैं यहाँ पर वो लोग अपने काम में प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और इन सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से युवाओं को मिलनी है वो निश्चित रूप से बिना उनको कोई समस्या के और ससमय। मिठनपुरा मोहल्ले में नई तकनीक से लैस होम्योपैथिक क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के मिठनपुरा में नए तकनीक से लैस होम्योपैथिक क्लिनिक का शनिवार को शुभारंभ किया गया। शहर के मशहूर डॉक्टर एस हक के पुत्र डॉक्टर शमीम आलम ने क्लिनिक की शुरुआत की है। उनका कहना है कि शहर में लगभग 60 वर्षों से यह क्लिनिक है, लेकिन इस वर्ष नई तकनीकों से लैस किया गया है और मरीजों के लिए नई सुविधाएं दी गई हैं। क्लिनिक के उद्घाटन के बाद डॉक्टर शमीम आलम ने बताया कि क्लिनिक में स्किन से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का इलाज किया जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम से संबंधित भी इसमें उपचार होता है। साथ ही मुंह के कैंसर का भी पता लगाकर मरीजों को जागरूक किया जाता है। उनका कहना है कि उनके पिता शुरू से ही समाज की सेवा कर रहे हैं और RBTS कॉलेज में कार्यरत है। वहीं डॉक्टर शमीम आलम भी RBTS होम्योपैथिक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में अगर भाभा एटॉमिक कैंसर सेंटर ओपन कर रहा है, इसका मतलब जो अपना पूर्वांचल और सीमांचल का जो रीजन है वहाँ पे मुंह के कैंसर, मुख गला कैंसर के जो रोगी हैं वो बहुत। तो इसी संदर्भ में जब मैंने अपना रिसर्च किया मुख और गले के कैंसर से संदर्भ में, तो मैंने अपना रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी भेजा। जब मेरा रिसर्च अप्रूव हुआ उसके बाद मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को मुंबई कलकत्ता में करने के अलावा अपने खुद के शहर में शुरू करूँ। अपने सीमांचल और पूर्वांचल के लोग तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं, जो खाने पे ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि थोड़ी गरीबी भी है। लोग इस चीज़ को भी जान रहे हैं तो खाना भी नहीं खा पाते हैं, ना उतना अवेयरनेस है सही तरीके से कि लोग अपने आप को ठीक रख सकें। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं जगह जगह कैंप करता हूँ ताकि लोग जानें कि अपने मुख का सफाई कैसे रखना है, अपने हेल्थ को कैसे रखना है सही। उसके अलावा खान पान पे कैसे ध्यान देना है, खैनी नहीं खाना चाहिए, तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। इन सब पे मेरा प्रोग्राम डे टू डे लाइफ में चलता रहता है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना सेंटर ओपन किया है, जिस सेंटर में मुख गला कैंसर के साथ सारी चीज़ों की जांच की जाती है। कैंसर की जांच करके और लोगों को ये पता चल जाए वक्त से पहले कि ये मालूम हो जाए कि ये बीमारी क्या है, तो शायद उसका इलाज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर शमीम आलम, एसोसिएट प्रोफेसर RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर में मैं कार्यरत हूँ। ये डॉक्टर हक डेंटल एंड हेल्थ सेंटर, ये जो एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, इस क्लिनिक का नींव आज से 60 साल पहले पड़ा। डॉक्टर हक जो मेरे पिताजी हैं, आज भी वो जीवित हैं। वो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज के प्रचार पद से सेवानिवृत्त हुए 93 में और पिछले 60 वर्षों से वो मरीज की सेवा कर रहे हैं, अपना हेल्थ के प्रति लोग को जागरूक कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ लोगों को पहुंचा रहे हैं। उनका मैं सेकेंड जनरेशन डॉक्टर हक का मैं पुत्र हूँ, डॉक्टर शमीम आलम। मैं भी पिछले 25 वर्षों से इलाज कर रहा हूँ होम्योपैथिक से और बिहार के एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी हूँ। साथ ही मैं यहाँ के ग्रामीण इलाका कुरहनी ब्लॉक में मैं वहाँ भी मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर लगभग 4 वर्ष काम किया। वहाँ भी ग्रामीण इलाका में भी मैंने स्वास्थ्य लाभ लोगों को पहुँचाया है। आज डॉक्टर हक एंड डेंटल एंड हेल्थ सेंटर में एक और नया चीज़ जुड़ने जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। मेरे पुत्र डॉक्टर शाकिर आलम, जो कि एक
डेंटल सर्जन है और उनका शोध पत्र रिसर्च वर्क जो है मुख के कैंसर के ऊपर हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा जो कैंसर का केस मिलता है, कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं वो मुंह के कैंसर से, ताकि गुटखा, पान पराग, तंबाकू के सेवन करने से मुंह का कैंसर का सबसे ज्यादा मरीज अभी है। मोती झील स्थित निजी होटल के सभागार में माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से 2 दिवसीय किड्स कैंप का आयोजन किया गया। माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से मोती झील स्थित एक निजी होटल के सभागार में 2 दिवसीय किड्स कैंप का आयोजन किया गया। किड्स कैंप का शुभारंभ माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सुनील मुंड्रा द्वारा किया गया। यह समर कैंप में 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया। समर कैंप में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, फायर, पोकी, मेडिटेशन, डांस आदि का प्रशिक्षण दी गई। इस अवसर पर महिला संगठन के अध्यक्ष राष्ट्रीय दागा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से बच्चों के मनोरंजन के लिए समर्थ किड्स कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी के तरह इस वर्ष भी किड्स कैंप का आयोजन हुआ है। इससे बच्चों का तनाव दूर होता है और मानसिक विकास होता है। जय महेश, हम मुजफ्फरपुर महर्षि महिला संगठन के द्वारा 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को खूब मस्ती, गेम खिलाते हैं, वाटर मस्ती कराते हैं और बच्चों को कुछ अदर एक्टिविटी भी सिखाते हैं, जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाके बताएं कि हम लोग क्या क्या कराते हैं उन लोगों को। और थोड़ी बहुत हम लोग बच्चों को इस तरह के कुछ नाटक के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, आज के जनरेशन के हिसाब से वो भी दिखाते हैं कि आज के ज़माने में जो बच्चों के लिए इतना क्राइम्स जो हो रहा है उसको लेकर उसके बारे में कुछ बताते रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग 4 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को ये समर कैंप करवाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर आज कांग्रेसियों ने तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से ढोल नगाड़े के साथ विजय जुलूस शहर में निकाला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इस बार कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पर आकर देश में मोदी जी के नफरत की राजनीति को नकार दिया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस शासित राज्य में जनता से भाजपा प्रायोजित महंगाई से निजात दिलाने के लिए जिस तरह राजस्थान में गैस सिलेंडर 500 रुपए और बेरोजगार युवा और वृद्धा के लिए 3000 रुपए सहायता दे रही है, उससे कर्नाटक सहित पूरे देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पर बढ़ा, भाजपा के जुल्मों को नकार दिया। प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि आज की जनता देश की नफरत को छोड़ महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिया। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि बजरंगबली का गदा नारी विरोधी और जनता का टैक्स चोरी करने वाली सरकार पर चल गई। जश्न में कार्यकारी जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेतागण उपस्थित हैं। कर्नाटक की जीत जनता की जीत है। जिस तरह से देश में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, महंगाई बढ़ रहा है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, तो ये सारे लोग परेशान जो है वो सब लोग मिल करके, और भगवान ने भी भगवान का नाम लेकर के राजनीति में घसीटना, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे अन्य भगवान हो, ये भी सोच लिए हैं भगवान जी कि गदा किधर चलाना है। उनको मालूम है कि कौन लोग हमारा प्रयोग कर रहा है, हमारा नाम ले रहा है, भजा रहा है, तो भगवान हनुमान जी ने इस बार गदा उठा दिया और जो लोग उनका नाम प्रचारित कर रहा था उसके ऊपर गदा चलाया है और कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। आज कर्नाटक की जीत पर पूरे भारत की जनता जश्न मना रही है और जिस तरह भाजपा ने वहां पर धर्म के नाम पर बजरंगबली को लाया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कलयुग के जागृत भगवान है बजरंगबली, और रामचंद्र जी इनको अमरता का वरदान दिए हैं कि वो जनता का एक तरह से अयोध्या का वो टैक्स इंस्पेक्टर थे, और जिस तरह भाजपा जनता पर गड़बड़ टैक्स डाल करके शोषण कर रही है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नारी का सम्मान जो नहीं करेगा वो बजरंगबली का आशीर्वाद नहीं पा सकता है। और आज हमारी महिला पहलवान जिस तरह से जंतर मंतर पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है और उनको कर्नाटक की चुनाव जो अभूतपूर्व कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, हम अपने नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस AICC के नेता और प्रदेश के सीतारमैया जी और DC कुमार जी और तमाम कर्नाटक प्रदेश के लीडर को हम बधाई देते हैं, सम्मानित जनता को बधाई देते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के
उन्होंने वोट किया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्म के लोग वोट दिए। अभूतपूर्व रिजल्ट आया और उनका जो भी झांसा था हिंदू मुस्लिम करने का, वह जनता खारिज कर दी। आज जो है कि हम लोग बजरंगबली गदा चला दिए वहाँ। बजरंगबली जो कि कलयुग के देवता हैं और वह देख रहे हैं कि यह जो है कि काम करने वाली सरकार नहीं है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है।
बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कोर्ट परिसर स्थित ADR भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 25,000 से ऊपर मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को कोर्ट परिसर स्थित ADR भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिन्हा ने इसके लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के 18 बेंच गठन किए हैं। इन बेंचों में 25,871 मामले को आपसी सहमति से निपटारा किया गया है। जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए कोर्ट में लंबित 4,362, पूर्व लंबित 21,023 और ग्राम कचहरी के 486 वादों को चिन्हित कर निपटारा किया गया है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर मामले का निष्पादन कराने की अपील भी की। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर परिसर में किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 26 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी और इस न्याय मंडल के अधिवक्ता बेंच के रूप में काम कर रहे हैं, और जितने भी क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस और सिविल के भी जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करके इसमें प्रेषित किया गया है। और आज पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से संभावना है कि लगभग पोस्ट लिटिगेशन में हम लोगों ने 5,000 केस आइडेंटिफाई किया है, और प्री लिटिगेशन जिसमें मोस्टली बैंक के केसेस हैं लोन से जुड़े हुए, वैसे केसेस 24,500 के आसपास हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो आज काफ़ी अच्छी संख्या में मुकदमों का निष्पादन आपसी सहयोग के द्वारा किए जाने की संभावना है। लोक अदालत सब बराबर लग रहे हैं, कोर्ट केसेस में कितने प्रतिशत की कमी है? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे इस बार के लोक अदालत में हम लोगों ने कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें लगभग 5,000 के आसपास केसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और हर एक बेंच का ये प्रयास है, उसके लिए 7 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस लगाए गए हैं। और पक्षकारों के आपसी सहमति से आज उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोर्ट केसेस को डिस्पोजल करने की कोशिश करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकारिणी बैठक की गई। जिला युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को तिलक मैदान स्थित जिला कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक की गई।
इसमें पार्टी के नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आनंद कौशल ने की। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसे अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार प्रदेश के युवा अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस जीत को कांग्रेसियों ने ऐतिहासिक जीत बताई और कांग्रेसियों ने कहा कि देश की जनता फिरका परस्त ताकतों को समझ चुकी है और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है। युवा कांग्रेस मुजफ्फरपुर के जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सचिव बिहार के प्रभारी आदरणीय राजेश सिन्हा सनी जी और बिहार प्रदेश के युवा कांग्रेस आदरणीय श्री प्रकाश गरीब दास जी आ रहे हैं। उनके उपस्थिति में हम लोग जो है यहाँ पे एक कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और 16 प्रखंड जो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है, मेरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, 16 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का, प्रखंड उपाध्यक्ष का और विधानसभा के अंदर 2 नगर विधानसभा जो है उसके अंदर 2 प्रखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, 8 महासचिव, जिला महासचिव का, 1 जिला सचिव का और जहाँ जहाँ विधानसभा अध्यक्ष बचे हुए थे वहाँ पे उनका नियुक्ति किया जा रहा है। उसी के लिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संदर्भ में लिए गए निर्णय को लेकर कोर कमेटी की बैठक की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क के संदर्भ में लिए गए निर्णय एवं विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर परिसदन के सभा कक्ष में कोर कमेटी की बैठक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरैया की अध्यक्षता में की गई। इस निर्णय के लिए महापौर मुजफ्फरपुर एवं नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर का परिषद आभार व्यक्त करती है। वहीं परिषद का यह मानना है कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क के रूप में 500 से 1000 अधिकतम 1500 किया जाना चाहिए, ताकि नगर निगम क्षेत्र के व्यवसायी एवं उद्यमी इससे जुड़ सके। वहीं महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया कि विनोद शुल्क के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि बढ़ाए गए शुल्क का भार किसी भी उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, किंतु विद्युत विभाग द्वारा फिक्स चार्ज के रूप में लगभग 2 गुना लेने का कार्य कर रहा है, जो सदन के अवमानना का मामला बनता है। बढ़ाए गए फिक्स चार्ज को वापस लेने हेतु परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय ऊर्जा मंत्री बिहार एवं विद्युत विनियामक बोर्ड पटना के अधिकारीगण से अनुरोध किया गया है कि बढ़ाए गए फिक्स चार्ज को वापस लिया जाए। आज उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद में नगर निगम के द्वारा लिए गए ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक बैठक की गई एवं विद्युत विभाग के द्वारा जो अभी बिलों में अनियमितता आ रही है उसके लिए एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अच्छी संख्या में हमारे सदस्य सब मौजूद थे। और बैठक का निचोड़ हम आपको बता दें कि जो अस्थायी समिति के द्वारा नगर आयुक्त के द्वारा 500, 1000 और 2500 रुपया ट्रेड लाइसेंस का शुल्क रखा गया है विभिन्न कैटेगरी में, तो जिसका सबों ने स्वागत किया है। लेकिन इसमें ऐसा किया, सबकी मंशा थी कि जो 2500 रुपया जो मैक्सिमम किया गया है उसको 1500 रुपया करना चाहिए, ताकि कि नगर निगम को हर तरह के लोग स्वतः आकर ट्रेड लाइसेंस लेना प्रारंभ कर दें। इसके अलावा बिजली विभाग जो एक सबसे गंभीर समस्या अभी बनी हुई है शहर के लिए, जिसमें डिफरेंटमेंट जो मोबाइल में आता है वो उस अमाउंट का कई बार कट जाता है, उस अमाउंट से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। मीटर अनावश्यक रूप से फास्ट चल रहा है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर जनेरा गांव में रहने वाले उमेश बैठा ने अपने पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर जनेरा निवासी उमेश बैठा ने एसएसपी को आवेदन देकर अपने पुत्र के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। उमेश बैठा के इकलौते पुत्र सोनू कुमार का शव 3 मई को घर के ही पंखे से लटका मिला था। शव नग्न अवस्था में था और गुप्तांग कटे हुए थे। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में मोतीपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उमेश बैठा ने बताया कि उनका पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा था। 3 मई को उनका इकलौता पुत्र सोनू कुमार गांव में ही भोज खाकर देर रात लौटा था और घर में सो गया था। सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से घर में प्रवेश किए और देखा कि पुत्र का शव पंखे के
फंदे से लटका हुआ है। इस मामले में उमेश बैठा ने थाने में आवेदन देकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की स्थिरता को देखते हुए उमेश बैठा ने एसएसपी को आवेदन दिया है। जो हमारे लड़के का मर्डर हुआ है, इसके कारण हम यहाँ आए। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या? ये 2 तारीख के रात में हुआ, जमीन विवाद में। अच्छा, कौन लोग मारा, कैसे मारा, क्या कुछ? और जमीन विवाद में जो है कि नाम अरुण कुमार रहा है, वो 5 आदमी था, और हमारे बगल के पटदार हैं हमारे, वो 3 आदमी थे। क्या नाम है उनका, आपके पटदार का? और महेश बैठा, संजय बैठा, रंजन कुमार। कैसे हुआ, कैसे मालूम चला आप लोगों को? वो सुबह में क्या मामला था जिसकी वजह से हुआ? अरे क्या मामला, हम रात में जब आए घर पर तो हमारा लड़का था, और 9 बजे के बाद तो वो नहीं था। इसके बारे में हमें पता नहीं चला कि कहाँ गया, भोज खाने गया, कहाँ कब आया, किस समय आया, हमें ये नहीं जाना। और सुबह जब उठे तो हम देखे कि गेट बंद है। हम उसको 2-3 बार जगाए लेकिन नहीं बोला। हम चले गए, अपने गाड़ी पर ड्यूटी करते हैं, चले गए। फिर 10 से 11 बजे करीब हमारा भंजा जो है फ़ोन किया कि मामा जी कहाँ है, सोनू जो है कि फांसी लगा लिया। हाँ, अपने घर में जी। अब बोल रहे हैं कि मार दिया है। रसोई संघ के सदस्यों ने मानदेय में वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मानदेय में बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग को लेकर रसोईया संघ ने शनिवार को डीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान रसोईया संघ जिला सचिव मीना देवी ने बताया कि हम लोगों की तरफ से बार बार डीएम को आवेदन दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हम लोग कोर्ट में परिवाद दायर करेंगे, इसकी सूचना डीएम को दे दिया है और 1 महीने का समय भी दिया है। अगर इस 1 महीने के बीच में हम लोगों के मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट में परिवाद दायर करेंगे। कोर्ट में परिवाद दायर होने के 6 महीने के बाद जिले में संचालित सभी स्कूलों के रसोइयों ने ताला लगाएंगे। उनका कहना है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दी जाती है। सरकार से मांग है कि उन्हें कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी दी जाए। जिले में जितने भी रसोइया हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रही है। फंड से हम लोग जिला अध्यक्ष हैं मीना देवी, हम लोग यहाँ पर कोर्ट में केस करने के लिए यहाँ आवेदन देने आए हैं डीएम सर के। अगर डीएम सर आगे मुझे बढ़ा देते हैं पेपर तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कोर्ट में केस फाइल करने जाएंगे। मामला ये है कि रसोईया सबको शोषण हो रहा है विद्यालय में। सुबह से शाम तक लेके वो लोग काम करती है, लेकिन और लेबर रेट जो होता है उतना भी मजदूरी नहीं मिल रहा है। वो मजबूर है रसोईया सब 1500-1600 वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। और सरकार जो हमारी निकम्मा है, अभी सरकार हम लोगों को पेट भर वेतन दे नहीं रही है, इसलिए भूख के लिए हम लोग मतलब अगला काम ये डेंग उठाने जा रहे हैं कि हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग केस करने जा रहे हैं। इससे पहले कोशिश किए हैं कभी किसी? बहुत कोशिश किए हैं, 4-5 बार मिले हैं डीएम सर, हड़ताल भी किए हैं और उसके बाद में बहुत डीएम सर के यहाँ कहाँ आवेदन दिए, थक हार कर कहा जाता था कि होगा होगा होगा, लेकिन आज तक ले कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक 1500 है उतने के लिए हम लोगों का शोषण हो रहा है। 1500 में हम लोग बच्चा को खिलाएं कि अपने खाएं या परिवार को देखें, क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोगों को बधुआ एक तरफ कहता है सरकार कि महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, ये क्या ऐसा सम्मान है कि बर्तन धोने पर मजबूर कर दिए हैं। हम लोगों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो होता है नरेगा वाला को देते हैं उतना ही देना। हम लोगों को लाख करोड़ थोड़ी मांग है, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग विद्यालय में ताला लगाएंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।